नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आज हम आप पहुँचे हैं बलरामपुर गार्डन, जहाँ पर लगा हुआ है किताबों का ढेर। और इन किताबों के ढेर के बीच हम आज लोगों से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्यों लोग यहाँ तक खींचे चले आते हैं। क्योंकि आज अंतिम दिन है बुक फेयर का। कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऑथर आए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, यहाँ पर लोग मिले और मिलाए, कई ऑथर से मिले, कई कहानियाँ और उपन्यास लेके गए, कुछ उपन्यासों के बारे में जाना। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों से जानेंगे और बतियाएंगे कि क्यों ऐसा होता है कि लोग हिंदी को कम जो रेट हैं वो हिंदी के बुक्स के कम ज़्यादा हैं और इंग्लिश के कम हैं। इसके बारे में भी जानेंगे और लोगों के इंटरेस्ट के बारे में भी जानेंगे और नए नए उपन्यासों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार बौद्ध। कहाँ से आए हैं? मेरा गांव जिला बाराबंकी लगता है। जिला बाराबंकी लगता है। कैसे पता चला इस बुक फेयर के बारे में? मालूम है, ये हमारे रामलोट बौद्ध जी हैं, उन्होंने बताया था। इधर दिखाइए, इधर उधर दिखाइए। ये रामलोट बौद्ध जी अच्छा। संविधान को बेच रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने बताया था हमको कि हम संविधान का प्रचार करते हैं। संविधान का प्रचार कर रहे हैं? जी जी। तो आप मानते हैं कि लोग अभी भी अनजान हैं संविधान के बारे में? बिल्कुल, हमारे देहात में तो अभी एक लाइन भी नहीं जानते, एक अनुच्छेद नहीं जानते। वो तो सब माटी के पत्थर के भगवान को पूजा करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान तो बाबा साहब ने संविधान में दिया, सारे अधिकार तो संविधान में दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कर रहे हैं आप, इसके बारे में बताइए जरा। 2 साल हो रहा है हमको संविधान का प्रचार करते हैं। कैसे लोगों को बताता हूँ। जिन लोगों ने एक तो एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी संविधान को पढ़ाते हैं लाइव यूट्यूब पर 9 से 10। और यूट्यूब पर ही शिव सागर जी ने गाया है, काव्य के रूप में है, उसको काव्य के रूप में तैयार किया है सुनील कुमार गौतम IPS दिल्ली। अच्छा। सुनील कुमार गौतम साहब और उनकी पत्नी दोनों ने मिलके पूरे संविधान को काव्य के रूप में तैयार किया। कैसे समझाते हैं लोगों को संविधान के बारे में? इस तरह समझाते हैं कि आप संविधान पे यूट्यूब पे संविधान पढ़िए। मेरी गाड़ी वहाँ बाहर दूरदर्शन केंद्र में खड़ी हुई है। लोग समझ जाते हैं आसानी से संविधान को? नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर तब क्या करते हैं? बस मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ यूट्यूब खोलिए, मैं बोल देता हूँ। अच्छा। तो ये बोल देता हूँ शिव सागर के गाया संविधान, तो उसमें काव्य के रूप में है और उसमें लिख करके भी आता है। मैं इसीलिए उनका प्रचार ज्यादा करता हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार वैश्य। आप लखनऊ के रहने वाले? जी, लखनऊ के रहने वाले। अच्छा। किताबें अच्छी लगती हैं, पढ़ना अच्छा लगता है या फिर सिर्फ ऐसे रखना अच्छा लगता है? नहीं, किताबें तो पढ़ने के लिए होती हैं। अच्छा। और पढ़ना ही अच्छा लगता है। किस हिंदी में ज्यादा प्रेफर करते हैं या अंग्रेजी? हिंदी में। एक बात, जब मैं बुक फेयर में आया तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इंग्लिश की किताबों पर डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है और हिंदी की किताबें वो बहुत कम डिस्काउंट है, मतलब ना के बराबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हाँ। अब जो हमारे स्टाइल पे तो वैदिक साहित्य है। अच्छा। वैदिक साहित्य में जो है डिस्काउंट बहुत कम है, क्योंकि जो इंग्लिश की पुस्तकें हैं उसमें प्रिंट ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए डिस्काउंट जो है उसमें ज़्यादा है, इसमें प्रिंट बहुत कम है। इसमें हिंदी वाली में? हाँ। इसलिए ऐसा कुछ कम है। हाँ। तो आपको लगता नहीं कि हिंदी की किताबों में भी डिस्काउंट होना चाहिए जिससे और भी लोगों तक पहुंच सके? हमारे दर्शक बहुत कम हैं जो ले जा पाते हैं क्योंकि उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों की हैबिट हो गई है कि प्रिंट ज़्यादा हो और 50% डिस्काउंट हो। तो इस उद्देश्य से आपकी बात सही है। तो वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब प्रिंट ज़्यादा करवा दें और 50% डिस्काउंट करा दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट किताब बताइए आपके अनुसार जो दर्शकों को पढ़नी चाहिए, हम युवा लोगों को पढ़नी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश है। अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश जो है सभी युवाओं को पढ़नी चाहिए और सभी के घर में रहनी चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेंगे तो जो है सत्य का प्रकाश आप फैलाएंगे। अच्छा। हाँ। यस। किसने कहा था ये? दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अच्छा। सारे देश से झूठ, पाखंड, अंधविश्वास सभी को दूर करने के लिए उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों अखिलो धर्म मूलम। वेद ही सत्य सनातन बात को बताते हैं और में तो मिलावट है, लोग कुछ अपने विचार उसमें लगा देते हैं। चूंकि मनुष्य अल्पज्ञ है इसलिए वो उसकी बात में कमी हो सकती है। वेद ईश्वरी वाणी है इसलिए उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। आपने वेदों को पढ़ रखा है? बिल्कुल, हमने कुछ सामान्य रूप से पढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। अच्छा, हमको सिखा दिया। सत्य बातें उसमें समझ में आती हैं। चारों वेद पढ़ रखे हैं कि नहीं, चारों वेद नहीं, कुछ आंशिक पढ़ा हुआ है। जी। आपके अनुसार हम विद्यार्थियों को या हम युवा लोग को कौन से वेदों को पढ़ना चाहिए? देखिए, जब आप वेदों को पढ़ोगे, जब सत्य चीज जानोगे तो आप में आत्मबल बढ़ेगा
आत्मशक्ति बढ़ेगी, मानसिक विकास आपका तेजी से होगा। वैसे भी जो आदमी संस्कृत पढ़ता है उसका मानसिक विकास तेजी से होता है। इसीलिए जो है विभिन्न विदेशों में जो है आजकल संस्कृत पढ़ाने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये कहा जाता है कि वेदों के जो मिल रहे हैं वेद वो बहुत ही उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमने उसके लिए छोटी छोटी और पुस्तकें बना रखी हैं जिससे आप वेदों के बारे में सामान्य रूप से जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। पप्पू, पप्पू कहाँ से आए हैं? हम तो भैया बहराइच से हैं। बाहर से? कहाँ से बाहर से? बहराइच से। बहराइच से? अच्छा, यहाँ पर किताब मतलब किसी के साथ है, स्टॉल के साथ है? आए हैं जी, हाँ बुलाया था उसके साथ में। अच्छा, बुलाया था किताब को संवारने और रखने के लिए, ऐसा कुछ? हाँ, देखने के लिए। किताबें कभी पढ़े हैं? नहीं, कभी नहीं पढ़े? कोई पढ़े नहीं। पढ़ने का मन करता है तो पढ़ने का मन करता है। कहाँ तक पढ़े हैं? नहीं पढ़े बाबू, पढ़े ही नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, तो पिताजी ने के पास पैसा नहीं था या हाँ, वही टाइम था तो नहीं पढ़ पाए। नहीं पढ़ पाए? अब पढ़ने का मन करता अरे है? अब कहाँ पढ़ पाए बाबू, अच्छा, अब कहाँ तो पढ़। आप यही काम करते हैं? हाँ, ये हम तो यहाँ से आए हैं, बाजार से। अच्छा, बाजार से आए हैं। कैसे संपर्क हुआ इनसे? हाँ, संपर्क है, वो है पढ़ाने के लिए। नहीं, कैसे हुआ संपर्क? नहीं, संपर्क था पहले से था? हाँ, पहले से का उधर ठंडी में वहाँ जमींदारी में लगा था मेला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर संपर्क था, तो हमारे परिचय का आदमी है वो बुलाया वहीं से। आपके घर में है कोई जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं? हाँ हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। किताबें लेके जाएंगे कुछ उनके? किताबें लेके जाएंगे उनके लिए कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए? नहीं, तो पढ़ते हैं तो बाहर कमा रहे हैं भैया। अच्छा, बड़े बड़े हैं सब? हाँ हाँ, छोटे बच्चे नहीं हैं। हाई स्कूल इंटर के व्यवस्था में है सब। अच्छा। हाँ, हम ही लोग रहे हैं। कब जाते हैं बहराइच? बहराइच जाते हैं, अरे महीना खाड़ पे जाएंगे। अब आए हैं तो कुछ रुपया हो जाता तो जाएंगे दिवाली में यहाँ। कितना रुपया लेकर के जो जाओ? कुछ कमा मिलेगा वही ले जाएंगे बाबू, कहाँ से। हाँ, चलिए, धन्यवाद। भैया से बात करो, तो भैया से बात करो। नहीं बात करो। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका? अपूर्व शुक्ला। हैं? अपूर्व शुक्ला। अपूर्व शुक्ला। बहुत धीमा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको निकाल दीजिए। नहीं, इसमें हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। यहाँ के शोर से बचने के लिए लगा रखा है। गजब, मतलब बात, मतलब यहाँ भी आप पढ़ने वाला माहौल तैयार कर रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। बहुत मजा आता है पढ़ने की किताबें? जी, आता है। कौन कौन सी किताबें आप जो है पढ़ते हैं? हिंदी में प्रेफर करते हैं, इंग्लिश? नहीं, हम फिलोसफी पढ़ते हैं। अच्छा, और अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा रुझान है। इनमें पैसा ज्यादा आ गया है क्या? नहीं, कमाने लगे हैं तो सोच रहे हैं इन्वेस्ट भी किया जाए। अच्छा, कौन सा इन्वेस्टमेंट का तरीका बेहतर है या किस में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? अभी हम इस बारे में पढ़ ही रहे हैं। अभी हमने कोई भी मेथड डिसाइड नहीं किया है। But अच्छा। अभी पर्सनली जो है इंटरडे पे कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ा करने के लिए। जी। साइकोलॉजी पे मतलब कौन सी किताबें? साइकोलॉजी तो मेरा जैसे मास्टर्स हुआ है उसी कहाँ में, से? यहीं एलयू से। एलयू, लखनऊ विश्वविद्यालय। अरे, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी। बहुत बड़े हैं, हम भी वहीं के छात्र हैं, रह चुके हैं। बीएड भी किया है वहाँ से, बैचलर्स भी वहीं से किया है। अच्छा, जी। तो अभी पास आउट हो चुके हैं? अभी नहीं, पास आउट नहीं हुआ, फाइनल एग्जाम्स रह गए। फाइनल एग्जाम चल रहा है? जी। रूम वूम लेके रह रहे हैं? रूम लेके नहीं, घर है मेरा यहाँ पे। घर है यहाँ पे? हाँ जी। बहुत बढ़िया। किताबें ले जाना, पढ़ना अच्छा लगता है कि सिर्फ यहीं आके बुक फेयर में ही पढ़ने लगते हैं? नहीं, मेरे पास कलेक्शन है लगभग 1000 बुक्स का। 1000 बुक्स का? हाँ। आप हमारे दर्शकों को कौन सी जो है साइकोलॉजी की बुक्स प्रिफर करना चाहेंगे? अब किसी को बेसिक पढ़ना है तो बैरन से शुरुआत की जा सकती है। किससे? बैरन एक बुक आती है साइकोलॉजी अच्छा। की, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उससे? उससे शुरुआत करी जा सकती है। और भी किताबें पढ़ते हैं जॉनर की? और फिलोसफी में मेरे कुछ राइटर्स हैं, जैसे फ्योडोर डॉस्टोवस्की हो गया, और अभी रिसेंटली हमने आचार्य प्रशांत को पढ़ा और सदगुरु जी को पढ़ा है। आचार्य प्रशांत इनर को इंजीनियरिंग। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, क्यों नहीं। उनके और मेरे थॉट्स थोड़ा मैच होते हैं इसलिए। बहुत बड़े हैं, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं कि ऐसे बताते हैं। जो जानते हैं उनको, हाँ। कई लोग तो जानते नहीं। आप उनके सेशंस अटेंड करते हैं क्या? होता है। हाँ, सेशंस कभी लिए हैं आप? हाँ, सेशंस अटेंड किए हैं। अभी उनके संस्था में मतलब जुड़ने का भी एक मौका मिला था हमको, बट वर्क मतलब बहुत ज़्यादा था और काम टाइम मेरे पास कम था देने के लिए, क्योंकि जो वहाँ पे काम था वो 12 घंटे की शिफ्ट थी, तो उस चक्कर में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, या यहाँ लखनऊ की हैं कि बाहर की? लखनऊ की हूँ अभी फिलहाल। आपकी जो है पन्नी में हिंदी की किताबें बढ़िया दिख रही हैं हमें। हाँ जी, है तो। तो आप हिंदी लवर हैं? जी, इंग्लिश प्रेफर करती हैं या सिर्फ हिंदी? पढ़ती हूँ लेकिन हिंदी की ज़्यादा पढ़ती हूँ। क्या प्रोफेशनली क्या करती हैं? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और साथ ही साथ में ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। ग्राफोलॉजिस्ट क्या होता है? राइटिंग एक्सपर्ट। वाह वाह, बड़े हैं।
हिंदी में ही लिखती हैं या फिर इंग्लिश में? मैं लिखती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ उसे। या। अच्छा, पढ़ती हैं आपसे? जी। पढ़े। तो हमको ये बताइए कि जब मैं इसमें आया क्या बुक फेयर में, हाँ जी। तो यहाँ पर हिंदी की किताबों में बहुत कम डिस्काउंट है और इंग्लिश की किताबों में बहुत हाँ जी, ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्या इसके लिए मतलब क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि हिंदी किताबें 25% है और 75% इंग्लिश बुक्स हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। कॉन्वेंट की जय हो। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये प्रकाशन से उनको भी थोड़ा सा कम करनी चाहिए प्राइस, ताकि दर्शक और हिंदी की तरफ मूव कर सकें? नहीं, इनको लिखने में जितनी मेहनत लगी है प्राइस सही है, उतना ही प्राइस है? होना चाहिए। मतलब आप कट्टर समर्थक हैं जो चीजें चल रही हैं? बिल्कुल नहीं, मैं जो चीज़ चल रही है उसके समर्थक नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि हिंदी राइटर्स को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। कैसे आप मिलेगा? देखिए, जब हम खरीदेंगे तभी तो मिलेगा ना। लेकिन वहाँ पर 100 की टीन लगा हुआ तो कैसे मिलेगा? वो हिंदी की, इंग्लिश की? इंग्लिश की, वही तो मैं है ना, मैंने क्या कहा आपसे, अच्छी चीजें महंगी होती हैं। अच्छी चीजें अच्छी चीजें हमेशा महंगी होती हैं। कौन सी बुक प्रेफर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हम युवाओं को? आपको पढ़ने के लिए आप क्या पढ़ना चाहेंगे, वो तो अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है। देखिए, कोई किसी को कुछ प्रेफर नहीं कर सकता। नहीं, बढ़िया जो हिंदी की सिनेमा बुक जो हो एक आपके अनुसार। हर किताब अच्छी है, हर किताब अच्छी है, आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, उपन्यास पढ़ती हैं या फिर उपन्यास भी पढ़ती हैं? उपन्यास भी पढ़ती हूँ मैं, ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ती हूँ मैं। बहुत जो पुराने लेखक हैं, प्रसाद हुए, निराला हुए, मैं उनकी भी जबरदस्त फैन हूँ। प्रेमचंद भी कविताएं भी पढ़ती हूँ, पढ़ती हैं? कविताएं भी पढ़ती हूँ। मेरे पास फिराक गोरखपुरी वगैरह सब है, मेरी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है। वाह वाह, आपसे बात करके अच्छा लगा। और इस समय मैं खड़ा हूँ बोध प्रकाशन के सामने, बोधरस प्रकाशन के सामने, और लेखक साहब हमारे साथ है, अमित तिवारी साहब जी। मैं सही बात कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या लिखने में मजा आता है हिंदी को पढ़ने में? पहले हमको बताइए कि लिखने में क्या मजा आता है। देखिए, जैसे पढ़ने में मजा आता है ना, पढ़ने से आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है ना। भाई, इंसान की भावना क्या होती है? चेतना के स्तर को और उठाना, ये बेसिक भावना है। एक जानवर में और इंसान में यही फर्क होता है कि इंसान अपनी चेतना का स्तर उठा सकता है, जानवर अपनी चेतना का स्तर नहीं उठा सकता। वो चाहे तो भी नहीं उठा सकता ना, क्योंकि विचारणा शक्ति नहीं होती। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम उस स्तर को उठाते हैं, और जब हम लिखते हैं तो उस स्तर को जो हमने उठाया है उसकी हम गहराई नापते हैं और हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। जितना अधिक से अधिक हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, अलग अलग स्टोरी से व्यक्त करेंगे, उतना ज़्यादा हम चेतना के रूप में और ज़्यादा शुद्ध होते जाएंगे, और एक तरीके से कहिए कि उतना ही ज़्यादा हम और इंसानियत की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए लिखा जाता है और लिखा जाना चाहिए। लिखने से आप हल्के होते हैं, लिखने से आप बहुत सारी संवेदनाओं को व्यक्त करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जो हो सकता है कि उनके पढ़ने पर उनकी चेतना का विस्तार करे, विकास करे और आनंद भी दे। साथ में आपका अनुभव और प्लस उनकी उम्र बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे बंकू लिखी गई, तो बंकू का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये सिर्फ एक कुत्ते के कॉन्सेप्ट नहीं है कि बंकू एक पिल्ला है। बंकू जो है पूरे जो एनिमल सोसाइटी है ना, मतलब जो पशु समाज है, उसका वो प्रतिनिधि है। और वो पूरे कहानी में ये बताता है कि किस तरीके से जब एक इंसान या सभी इंसान जानवर के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं या असंवेदना और क्रूरता भी व्यक्त करते हैं, तो जानवर क्या सोच सकते हैं। अगर वो मानवीय भाषा में प्रकट कर सकते अपने आप को उस समय, तो किस तरीके से किन शब्दों में प्रकट करते, ये उसके ऊपर किताब है। इसके अलावा भी किताबें लिखी हैं? जी बिल्कुल, 2 किताबें और है मेरी। आइए भैया, ये बंकू, ये जाहिर सी बात है कि एनिमल लवर्स, डॉग लवर्स, नेचर लवर्स सबके लिए है, और उनके लिए तो मान लो है क्योंकि उनको पसंद आएगी। पर जो नहीं है एनिमल लवर, डॉग लवर या नेचर लवर, उनको इस किताब को पढ़ने के बाद होने का मन करेगा, है ना जी। और एक किताब ये है माया मरी न मन मरा, जो मेरी थी। इसे ये जो है समाज अवलोकन, संबंध अवलोकन और क्या समाज संबंध अवलोकन पर विशेषतया ये किताब है। जीवन अवलोकन पर ये किताब है, जो छोटे छोटे ओपन एंडेड गद्य हैं, जिसमें आखिरी में पूर्ण विराम और वो पूर्ण विराम नहीं मिलेगा, या तो ओपन मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जो आपके विचारों पर स्ट्राइक करेगा और आप स्वतः उसको आगे बढ़ाएंगे या सोचेंगे कि क्या होना चाहिए इस पे। और इसके पहले एक किताब एक और है, वैतरणी के पार। ये कविताओं की किताब है। ज़्यादातर इसमें कोशिश की है कि प्रकृति, और खास करके शुरुआत की 5-6 कविताएं नदियों के ऊपर हैं,
तो नदियाँ जैसे हमारे यहाँ इस समय दूषित हो गई हैं, तो वैतरणी कॉन्सेप्ट है ना कि वैतरणी स्वर्ग मतलब नर्क में होती है और आपको वैतरणी को पार करना पड़ेगा। अगर आप पाप करेंगे तो अगर पुण्य करेंगे तो आपको पार करा दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है कि अब वैतरणी वहाँ नहीं है, वैतरणी यही है। जो हमारी नदियाँ हैं इस समय शहर में, क्या वो वैतरणी से कम दूषित हैं? उतनी ही दूषित है ना। तो आज अगर आप उसको पार करेंगे तो क्या करेंगे? पैर नीचे उतर करके नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पाप के, हम इतने ज़्यादा पाप के भागीदार हो गए हैं कि वो नदियाँ जो हमारे सामने हैं, जो जीवन देती हैं, वो पूर्णतया अशुद्ध हो गई हैं। हम एक दो और सवाल जानना चाहते हैं कि अगर कोई आज का युवा जो है, जैसे आप अभी लिखते हैं और बढ़िया से गद्यांश और पद्यांश सारी चीज़ें, जी। आज का युवा अगर लिखना चाहता है या बढ़िया से किताबें पढ़ना चाहता है, उपन्यास है, तो उसकी ओर कैसे झुक पाए वो? क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा रहा है। क्या है ना कि कुछ भी लिखने के पहले बहुत पढ़ना जरूरी है, बहुत पढ़ना जरूरी है, बहुत मैच्योरिटी चाहिए उसके लिए। लिखना एक बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है। आप कुछ भी लिख रहे हैं यानी सामने वाला अगर पढ़ेगा तो उसके मस्तिष्क पे, दिमाग पे, बुद्धिमत्ता पे, मन पे असर पड़ेगा। तो आप क्या लिख रहे हैं इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, और वह कितनी गहराई से आप लिख पाएंगे इसके लिए आपको बहुत सारा साहित्य, अध्यात्म, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा। जब एक समय आपको लगे कि अब आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी आ गई है, आप कुछ दे सकते हैं समाज को या लोगों को, तो आप जरूर दीजिए और जरूर लिखिए। अंतिम एक प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कोई किताब लिख लिया है अपने माध्यम से, जी। अब उसको छपवाना चाहता है, जी। तो कैसे और किस प्रकाशन में छपवाए? देखिए, किस प्रकाशन में छपवाएं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कैसे छपवाएं, अगर आप लिखे हैं, अच्छा लेखन है, तो बहुत सारे प्रकाशन हैं यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। आप उनसे मेल आईडी लीजिए, उनके मेल आईडी से आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, अपनी स्क्रिप्ट भेजिए। अगर सेलेक्ट होती है तो आप छप जाएगी किताब। कई बार ऐसा होता है कि आपके कॉन्सेप्ट को कोई भी प्रकाशक जल्दी समझ नहीं पाता, मतलब जाहिर सी बात समझदार है, लेकिन हो सकता है उसका बजट ना हो, किसी कारणवश वो नहीं प्रकाशित कर रहा हो अपनी तरफ से। तो लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये हो सकती है और इसमें गुणवत्ता है और ये जा सकती है बहुत लोगों तक, तो आप फिर स्वयं बीड़ा उठाइए, किताब स्वयं प्रकाशित करिए। स्व प्रकाशन भी आजकल एक माध्यम है। थोड़ी बहुत राशि खर्च होती है, आप करवाइए प्रकाशन, लोगों तक ले जाइए। क्या पता एक समय ऐसा आए कि लोगों तक इतना पहुंच जाए आपकी बात कि आपकी बात स्वतः लोगों तक पहुंचने लगे और बाकी प्रकाशन आपको स्वयं अप्रोच करें कि भैया हमारे यहाँ छपवा लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात। बताइए। मेरा नाम सर्वेश। ये लखनऊ के रहने वाले? हाँ जी, लखनऊ का रहने वाला। अंग्रेजी किताब जो है देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। हाँ, इंग्लिश मीडियम है? बिल्कुल, बाय बर्थ इंग्लिश मीडियम। तो ये तो हिंदी के साथ गुना, हिंदी की पढ़ते हैं? नहीं, हिंदी भी पसंद है, ऐसा नहीं है। पढ़ना अच्छा लगता है मतलब आपको? पढ़ना भी अच्छा लगता है, लिखना भी अच्छा लगता है। लिखते भी हैं? हाँ, काफी कॉलेज टाइम पे थोड़ा शौक था तो लिखता भी था। ऐसे स्टोरी लिखते थे या फिर poems या फिर जैसे कुछ सीन देखा, कुछ समथिंग इवेंट हुआ तो उसी के अकॉर्डिंगली कुछ ब्लॉग हो जाता था या कुछ फ्रेजेस हो जाती थी, कुछ पोएम हो जाती थी कभी कभी, तो अंदर से आता था वो। अभी क्या करते हैं? अभी मैं बैंक में हूँ। जी। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं? जी। इंग्लिश की कौन कौन सी किताबें अभी तक मतलब अच्छी लगती हैं? उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है या फिर क्या? एज सच कोई जर्नल नहीं है मेरा, मैं मतलब पढ़ लेता हूँ अभी मतलब आ जाए, लगे हाथ लग जाए तो। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं मिलता है हॉबी परस्यू करने के लिए। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है और आज इत्तेफाकन लास्ट डे था, हाँ, लास्ट है। तो मैंने कहा ये मौका नहीं छोड़ते। आया था लखनऊ में तो मैंने कहा खोल लेते, यहाँ पे देख लेते क्या चीज़ है। कैसे मैनेज करते हैं आप इस तरह की लाइफ? जैसे कि बहुत लोग सुनते हैं कि लोग ऑफिस के चक्कर में कुछ और काम नहीं कर पाते, पढ़ने की तो बहुत दूर बात हो गई, लेकिन आप पढ़ने का इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे मैनेज होता है इसे? देखिए, जिस फील्ड में मैं हूँ बैंकिंग सेक्टर में, उसमें तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि और मैं स्टेट बैंक में हूँ तो उसमें वर्क प्रेशर तो और ज़्यादा है। बट जैसे 9 to 9 का जॉब है, लगता है कि हाँ हम लोग तो बदनाम है लंच टाइम के लिए काउंटर नंबर 4 पे, बट ऐसा नहीं है, अब चीज़ें बदल रही हैं। तो हम लोग भी अब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम हम लोग का ऑफिस में गुजरता है। उसके बाद लगता है कि क्या ही लाइफ है, बट टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ व्हाट मेक्स अस अ लाइफ। अपनी लाइफ नहीं जिएंगे तो कैसे काम बनेगा। तो यही है, थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक करना और अपने लिए ऐसे कुकिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है और वो टाइम निकल आता है। आप कितना ही बिजी हो तो टाइम तो निकल ही आता है। इनफैक्ट बिजी लोग ही अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं और अपना 24 आवर के शेड्यूल में कुछ ना कुछ टाइम मैनेज कर पाते हैं। धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। मेरी संस्था है काव्योम, हम उसके साथ में काम कर रहे हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं ये नौपल्लव का स्टॉल है
कैमरे को घुमाओ जरा, कुछ दिखाओ। नौपल्लो जो है वो नौपल्लो के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर काव्योम के बारे में बताऊंगा। नौपल्लो लखनऊ की पहली ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी बनी है, जिसमें आप एक दिन में अपनी किताब प्राप्त कर सकते हैं 10% छूट के साथ में। जितनी भी किताबें ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लखनऊ भर में एक दिन में डिलीवर करते हैं। दूसरा, मैं जहाँ से हूँ काव्योम, काव्योम साहित्य का एक अड्डा है जहाँ पे बस सुनना सुनाना होता है, वो भी साहित्य। क्योंकि आज जैसे साहित्य में राजनीति बहुत है, तमाम किस्से हैं मेरे पास, पर उतना सा समय नहीं हो आपके पास भी और मेरे पास भी, उनके बताइए। है ना? नहीं, बहुत बहुत सारा है उसमें। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। एक कार्यक्रम जैसे मान लीजिए हो रहा है साहित्य का, जैसे अभी मैं बात करूँ तो आज तक का कार्यक्रम होता है, आज तक साहित्य, है ना? वहाँ पे साहित्य कितने प्रतिशत है ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं, पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं। तो जो वो मिक्स है ना, हम उससे थोड़ा दूर भाग आए हैं। हमें साहित्य चाहिए, तो हम जो शुद्ध साहित्य है उस पे काम कर रहे हैं। शुद्ध साहित्य मतलब? शुद्ध साहित्य मतलब जिसमें राजनीति ना हो। राजनीति से परे? हाँ, राजनीति से राजनीति से परे या किसी और से भी परे? नहीं, राजनीति से परे। साहित्य उसमें हो, साहित्य की भरमार उसमें हो, है ना? साहित्य ही साहित्य हो। मतलब साहित्य इसलिए ना चुना जाए कि ये कतील सिपाही साहब हैं तो ये मुस्लिम हो गए तो मैं इनको नहीं पढ़ूंगा। अगर चेहरा साहब को दर्शकों को दिखाते ना, मेरा चेहरा बहुत प्यारा है, दर्शक थोड़ा प्रेम ही देंगे, खैर शुक्रिया उनका, है ना? पीयूष मिश्रा को भी ना पढ़ा जाए, जावेद साहब को भी साथ में पढ़ा जाए, तो सारा जो साहित्य है, जो लेफ्ट विंग राइट विंग बटी हुई है, वो बटने की बजाय सब साथ में पढ़ा जाए। तो हम उसके लिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि साहित्य जो है वो इंस्टा पे ना हो कि आपने 4 दिन गीतांजलि श्री की रील देख ली तो आप मांगने लगे रेस समाधि हमको चाहिए। हम प्रेमचंद भी पढ़े, हम रेस समाधि भी पढ़े, हम मानव कौल भी पढ़े। ये हमारा काम होना चाहिए, और काव्योम इसीलिए काम कर रहा है। वो अपना मासिक गोष्ठियाँ करता रहता है लखनऊ विश्वविद्यालय में। अभी काव्योम तो रायबरेली है, हरदोई है, दिल्ली है, बाराबंकी पहुंच चुका है, लखनऊ में तो खैर है ही। आप ये पीछे देख सकते हैं, उसके पोस्टर्स हैं जिसमें आप राजनीति ढूंढ के दिखाइए मुझे। ये काव्योम स्टोर है, उसकी नई पहल है, जिसमें ये सुंदर से पोस्टर्स आपके सामने हैं, ये फ्रेम्स हैं। काव्योम प्रकाशन बहुत जल्द किताबें ला रहा है, आप देख सकते हैं। आपने कविराज इलाहाबादी का नाम सुना होगा, साइड में पोस्टर लगा हुआ है। जो लोग लखनऊ पढ़ना चाहते हैं और लखनऊ जानना चाहते हैं, उनके लिए हफीज़ किदवई, जो कि योगेश प्रवीण अगर आप सब जानते हो उनका, तो हफीज़ सर ने उनके साथ बहुत काम किया, तो उनकी किताब हम लेके आ रहे हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि काव्योम जैसी संस्थाएँ जो और भी शुरू हो रही हैं वो साथ हैं, या जो लोग काव्योम जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, नौपल्लों को पसंद करते हैं, वो साथ हैं। ये हम पहली बार ऑफलाइन कहीं पे मौजूद हुए इस स्टॉल के साथ में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। तो लखनऊ वालों का बहुत शुक्रिया। एक सुझाव लखनऊ के लिए रहेगा कि वो थोड़ा अंग्रेजियत से बाहर आएँ, और यही प्रश्न अगले दागने जो वाला हूं मैं आपसे। है ना, और जो लखनऊियत है उसे थोड़ा जिंदा रखें। मैं किस्सा सुनाता हूँ। पिछले दिनों इसी स्टॉल पे एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसलेटेड जॉन चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इंग्लिश पढ़ पाता हूँ, हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मैंने कहा आप? तो बोले मैं 3 पुस्तकों से लखनऊ में हूँ। तो जो हम ये बह जा रहे हैं ना, ये हमें नहीं बहना है। हम थोड़ा काम करें कि हमारी जड़ें जो हैं, क्योंकि अगर हम जड़ों को काटेंगे तो फिर पौधा हमारा सूखना तय है, बिना जड़ों के कोई पौधा नहीं होता। खुद अंदर भरा बड़ा है कि जो मतलब जगाना है उसको। बहुत गजब मेरे दोस्त। ये बताओ, जो ये कॉन्फिडेंस भी काव्योम और नौपल्लो जैसे साथी लाते हैं अंदर से, इसलिए भी काव्योम जरूरी है। साहित्य घूट घूट के भरा हुआ है, वही निकल रहा है। ये जो बता गए अभी अंग्रेजी और हिंदी वाला भेद, जी, कैसे मिटेगा ये? आंखें बंद ना की जाए तो मिट सकता है। थोड़ा हम वो जो 5 इंच की स्क्रीन है ना, उससे निकल के 5x8 की किताबें हाथ में आनी चाहिए, उससे निकल जाएगा। क्या कहेंगे इस नौजवान पीढ़ी के लिए, जो है कैसे आएंगे यहाँ तक? अब मैं खुद युवा हूँ, तो मैं अपने हम क्या ही के लिए क्या कह सकते हैं? बस यही कहूँगा कि आंखें खोल के रखें और किताबों में झांके थोड़ा सा। किताबें बहुत सुंदर होती हैं। मौज आएगी, साहित्य में भी बड़ा मौज है ना? रील से बाहर भी जो है मौज आने वाली। मैं कहता हूँ कि आप 1 घंटे रील देखिए और 1 घंटे कोई किताब पढ़िए, दोनों का फर्क आपको समझ में आएगा। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, वो किताबें पढ़ के आ जाएगा आपके अंदर बोलने का। रील देखने के बाद आप सुखचाए रहेंगे कि यार। पहली बार स्टॉल लगा हुआ है? ये लखनऊ में हमारा पहली बार है। हमने बहुत बड़ा चैलेंज लिया। हमारे जो नौपल्लो के संस्थापक हैं, जो सरपंच हैं हमारे अमित कामरा खड़े हुए हैं बाहर, उनका बहुत प्रयास रहा है और उनकी वजह से जो है ये बहुत जी अमित भैया आप आ जाइए।
बताइए बताइए। अमित भैया का संघर्ष रहा है और इनका संबल रहा है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि आपको भी पता है आजकल बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है लग रहा है, तो भैया का रिस्क है, तो हम सब भी खड़े हैं। भैया लखनऊ से ही हैं? आप लखनऊ से? जी सर, लखनऊ से हैं, लखनऊ से पीएचडी कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी जी, कर रहे हैं? किस उसमें? हिंदी विशेष सर, हिंदी गजल, जी गजल पर कर रहे हैं। ये हिंदी में डिस्काउंट बहुत कम है किताबों पर। क्योंकि सर छपने के और सब, क्योंकि शुद्ध साहित्य कहा जाए तो हिंदी ही है। अभी आप किलो के भाव में बगल में आकर इंग्लिश से देखेंगे 50 रुपये 3 किताबें, ठीक है। तो जैसे एंट्री किया हमने 100 की 3 मिल रही है हमको अंग्रेजी की, तो जो पहली बार आया वो तो 100 की 3 पकड़ लेगा। ये सवाल मैंने प्रकाशकों से भी पूछा, फिर उन्होंने कहा आप भी प्रकाशक हैं, आप क्या कहेंगे? तो हम यही कहेंगे कि 100 पन्नों की किताब हम 100 रुपए की छाप रहे हैं, तो कहाँ से हम 50 की दे पाएंगे? तो थोड़ा सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो रहम करती रहे, हम सस्ती किताबें भी जल्दी लाएंगे। बहुत बढ़िया, गजब दोस्त, ऐसे ही काम करते रहो। बहुत शुक्रिया आपका, हमारी- आपका बहुत शुक्रिया, आपने आवाज़ बहुत शुक्रिया।